नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में और एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ASO CSS जॉब के क्या प्रोज है, क्या कौन है। इस जॉब की पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। आपको इस वीडियो देखने के बाद पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको ASO CSS ऑप्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ थोड़ा सा। मैं ASO CSS काम कर रहा हूँ CGL 2022 से ऑल इंडिया रैंक 508। ठीक है, तो आपको मैं अपने पूरी क्लियरिटी बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं एस सी एस एस जॉब के बारे में। सी एस एस की फुल फॉर्म है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। ठीक है, अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आप एज ASO काम करते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेस्टेड ऑफिसर है। ठीक है, ग्रेड पे 4600 है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। और बेसिक पे इसके अंदर 44,900 होती है। इसके बाद इसके अंदर HRA TA DA लगता है। उसके बाद कुछ डिडक्शंस होती है, NPS कटता है, इनकम टैक्स कटता है, हेल्थ सेस कटता है। तो ओवरऑल आपको 70,000 इन हैंड आपके मतलब पड़ती है आपके खाते में। हर महीने 70,000 रुपये आ जाते हैं। तो काफ़ी डिसेंट सैलरी है। सिलेक्शन इसका SSC सीजर के थ्रू होता है, आप सब जानते होंगे। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लें, क्या क्या है। तो बेसिक नोटिंग ड्राफ्टिंग। अब नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता कि क्या है। हर जगह नोटिंग ड्राफ्टिंग लिख देते हैं। नोटिंग ड्राफ्टिंग का मतलब है आपको एक फाइल होती है, फाइल पे नोट बनाना होता है। ठीक है, और उसी फाइल पे ड्राफ्ट भी बनाना होता है। तो बेसिकली फाइल्स रन करती हैं अलग अलग गवर्नमेंट के काम के लिए। तो बेसिकली आपको फाइल्स मेंटेन करनी पड़ती है और फाइल्स पे नोट बनाने होते हैं, इसलिए नोटिंग ड्राफ्टिंग कहते हैं। और क्या काम होता है, क्रिएटिंग पुटिंग ऑफ फाइल्स ऑन वर्क असाइंड बाय योर सीनियर। आपके सीनियर सेक्शन ऑफिसर यूएस कहेंगे कि ये इस फाइल पर काम कीजिए। ठीक है, RTI रिप्लाई, पार्लियामेंट क्वेश्चंस, मैट रिलेटेड टू फाइनेंस, मतलब बजट से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं आपको। पब्लिक ग्रीवेंसेस के काम करने होते हैं आपको। टाइपिंग लेटर्स नोट्स, रिप्लाइंग टू द कोरस्पोंडेंस ऑफ लेटर नोट्स रिसीव्ड। ठीक है ना, ये सब आपको काम रहते हैं आपके सेक्शन के अंदर, जिनमें से काम आते हैं। ठीक है, कोई से कोई चिट्ठी आई तो उसका आपको रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना उसमें। और जनरली टाइप ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन योर सेक्शन। कुछ सेक्शंस होते हैं जैसे एडमिन सेक्शन होता है, कैश सेक्शन होता है। तो उनमें फिक्स काम होता है, जैसे कैश है तो किसी को पेमेंट करवानी है तो वो कैश का काम रहता है। और आप कोई पॉलिसी रिलेटेड सेक्शन में है जैसे, तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटेड फाइल होती है। या फिर एडमिन में है तो आपको लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काम करना होता है। तो सेक्शन पे डिपेंड करता है आपका काम कैसा होगा बेसिकली, लेकिन जनरली ये सब काम होता है नॉर्मल सेक्शंस में। अब फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं ASO को अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में। देखिए, CGHS फैसिलिटी फॉर मेडिकल, मतलब आपका हेल्थ कार्ड बनाया जाता है जिससे आपका सारा इलाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री में कैशलेस ट्रीटमेंट है। बाकियों में आपको पे करने के बाद में मिलता है आपको। हेल्थ में कैशलेस है। HRA मिलता है आपको, TA मिलता है, DA मिलता है। ठीक है, ईयरली बोनस और ऑनरेरी मिलता है। LTC पैकेज, स्पेशल लीव पैकेज मिलते हैं आपको। ब्रीफ के अराउंड 3500 रुपये के अराउंड ये मिलता है आपको, मेरे ख्याल से 3 पता नहीं 4 साल में एक बार। डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या टोल कार्ड टोल फ्री होता है, कैंटीन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको राशन बहुत सस्ता मिलता है। पर मंथ 8500 रुपये मेरे ख्याल से इसकी लिमिट होती है। अच्छा, प्रमोशंस के बारे में बात कर लें ASO CSS में। पहला प्रमोशन होता है आपका सेक्शन ऑफिसर पे, गेस्टेड ऑफिसर जो होती है 4800 ग्रेड पे, लेवल 9 की। 5 से 6 साल में आप बन जाते हैं। आफ्टर 4 ईयर से सेक्शन ऑफिसर यूर ग्रेड पे इज अपग्रेडेड टू 5400। सेक्शन ऑफिसर 4 साल काम करने के बाद आपका ग्रेड हो जाता है 5400, लेवल 10 पे पहुंच जाते हैं आप। उसके बाद सेकेंड प्रमोशन आपकी होती है अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे। इसका लेवल होता है 11 विद इन 6 to 8 ईयर। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पे लेवल 12 होता है 8 से 10 साल में। और देन डायरेक्टर जिसका लेवल 13 में 8700 ग्रेड पे 8 से 10 साल में। तो जनरली लोगों की ऐसी जो ASO बनते हैं उनकी सर्विस यहीं तक रहती है। और मतलब याद वैसे तो यहीं तक ही रह जाती है। और अगर सपोज कोई बहुत यंग एज में आ गया तो वो शायद डायरेक्टर तक पहुंच जाते हैं। बाकी इसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है ना, या एडिशनल सेक्रेटरी, मतलब इन दोनों में से कोई एक होता है सेक्शन का, उसके ऊपर सेक्रेटरी होता है। अच्छा, इसके क्या क्या प्रोज हैं। देखिए, सबसे पहले है कि इसकी सबसे फास्ट ज्वाइनिंग है। विद इन 3 to 4 मंथ्स आफ्टर फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेरा मेंस मार्च में हुआ था और मेरी ज्वाइनिंग जुलाई में हो गई थी। थोड़ा फास्ट रहा सीजल 2022।
तो और जल्दी हो गया, मई में ही हमारा रिजल्ट आया, 2 महीने के अंदर हो गई। तो वह इसकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है, भारत दर्शन होते हैं, विलेज अटैचमेंट, पार्लियामेंट विजिट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, काफ़ी कुछ होता है। ठीक है। वैसे तो ये 9 to 5 जॉब है, 9 to 5:30 जॉब है, 8.5 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है, कहीं पर 9:30 से 6 का टाइम भी, मतलब अकॉर्डिंगली। लेकिन कभी कभी आपको वर्कलोड के हिसाब से लेट शूटिंग भी करनी पड़ सकती है। ठीक है। पब्लिक डीलिंग बिल्कुल नहीं है, कई लोग इसको अच्छा मानते हैं, कई लोग बुरा मानते हैं, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ टाइम सेटलमेंट इन दिल्ली, आपकी कभी कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगी, प्रमोशन होगी तो भी आपको दिल्ली में ही रहना है, तो आप दिल्ली में रह सकते हैं। गुड इनिशियल सैलरी, देखिए सैलरी आपको इनिशियली 70K प्लस मिलती है थोड़ी सी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। हाँ, थोड़ी सी ग्रोथ स्लो है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन फिर भी इनिशियल काफ़ी अच्छी सैलरी है आपको। जैसे कल को आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो दिल्ली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ऑफिस काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है। गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा जॉब है। और आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे आप आज किसी मिनिस्ट्री में, तो कल को आपको कहीं और मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिल सकता है। लोग डेपुटेशन पे जाते हैं, कई लोग कैबिनेट और पीएमओ में भी काम कर लेते हैं कई साल जॉब करने के बाद, ऐसा होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कौन से प्रमोशन काफ़ी स्लो हैं, बहुत स्लो प्रमोशन हो चुके हैं। डेस्क जॉब है, क्लैरिकल वर्क है, आप कहने को तो बी क्लास ऑफिसर हैं, लेकिन आपको फील्ड मतलब क्लर्क वाली आएगी कि मतलब क्योंकि सारा आप डीलिंग हैंड होंगे, आप ही सब कुछ काम कर रहे होंगे। उसके बाद आपको पावर फील नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली हायरार्की बहुत लंबी है। आपके ऊपर एसओ है, उसके ऊपर अंडर सेक्रेटरी है, डायरेक्ट डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, तो काफ़ी लंबी हायरार्की है। तो आपको एक्चुअल पावर थोड़ी फील नहीं होगी यहाँ पे। और पार्लियामेंट सेशन में काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है, काफ़ी लेट हो जाते हैं लोग। कभी कभी किसी काम को लेकर सीनियर से भी काफ़ी प्रेशर रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे सीनियर्स मिले हैं। ठीक है। परमानेंट लाइफ इन दिल्ली, अब कई लोग होते हैं कि कई काफ़ी दूर से होते हैं, लेकिन सीएसएस ले लेते हैं, जो मिल गई, चलो सपोज आपको जॉब मिल गई, लेकिन बाद में जैसे कोई दिल्ली का है, नॉर्थ इंडिया का, उसके लिए तो दिल्ली सही है। लेकिन सपोज कोई मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर साउथ इंडिया से आगे आ गया, उसको फिर घर जाना पड़े, तो थोड़ी इसमें लाइफ टाइम तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। ठीक है। वो थोड़ा सा क्या दिक्कत है, इट टेक्स मिनिमम 30 to 40 मिनट टू रीच ऑफिस इन दिल्ली, एज देयर इज़ नो रेजिडेंशियल एरिया नियर ऑफिस। ऑफिस के आसपास सिर्फ वीआईपी एरिया है, भवन है बड़े बड़े, तो आसपास आपको नहीं मिलेगा, तो आपको मिनिमम इतना टाइम लगता है यार किसी को। लोग 2-2 घंटे भी ट्रैवल करके आते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वार्टर्स आपको इजीली प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, बहुत लंबी वेटिंग है क्वार्टर में। ओके। तो मतलब आप ये ना सोचिए कि आएंगे आपको साल 2 साल में क्वार्टर मिल जाएगा, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। सम सम सेक्शंस परमानेंट हैव हैवी वर्कलोड, सो जॉब लाइफ टोटली डिपेंड्स अपॉन सेक्शन। हाँ जी। देखिए आपकी ज़िंदगी सीएसएस में कैसी बीतेगी, ये डिपेंड करता है कि आपको सेक्शन कौन सा मिला है। ठीक है। अगर आपको हल्का सेक्शन मिल गया तो मस्ती ज़िंदगी कट सकती है आपकी। हैवी मिल गया तो आपको परमानेंट ही अर्जेंट फाइल्स आ रही हैं, परमानेंट ही सीनियर से प्रेशर है, तो वो डिपेंड करता है। और ऐसे सेक्शन बहुत कम होते हैं। ठीक है। बिल्कुल हल्के ही बहुत कम होते हैं, बिल्कुल भारी बहुत कम होते हैं, और बाकी मॉडरेट काम रहता है ओवरऑल। तो यही था इस वीडियो में आज की। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो के से आपको सीएसएस के रिगार्डिंग पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको किसी और जॉब के बारे में या सीएसएस के बारे में भी और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।